नमस्ते। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 24वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। ये सेशन हम कोलंबिया, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका से टेलीकास्ट कर रहे हैं। एक क्विक रिकैप लेंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ा और उसके आगे आज की बात शुरू करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायकी फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। श्री गुरु के चरणों की रज से मैं अपने मन को साफ करता हूं, अपने अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन को स्थिर करता हूं, समाप्त करता हूं और श्री हनुमान और श्री राम का गुण गाता हूं ताकि मुझे अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष प्राप्त हो। अपने आप को बुद्धिहीन मानकर मैं स्मरण करता हूं पवन कुमार का, ताकि मुझे बल, बुद्धि, विद्या मिले और मेरे 5 क्लेश और 6 विकार समाप्त हों। ऐसे हनुमान जी जो जय और विजय दोनों का प्रतीक हैं, ज्ञान और गुण दोनों का सागर हैं, जो हर पल आनंदित रहते हैं और तीनों शरीरों के ऊपर मुझे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिजार विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ऐसे श्री हनुमान जो भगवान के मैसेंजर हैं, जिनमें शौर्य और धैर्य दोनों हैं और जो 3 बार जन्म लिए हैं, जो अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के परे गए, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। जो पराक्रमी हैं, जो निर्भय हैं, जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जो मुझे कुमति से सुमति की ओर लेके जाते हैं, जिनके शस्त्र, शास्त्र और वस्त्र तीनों में सौंदर्य है, जिनमें आंतरिक और बाहरी दोनों सौंदर्य है, जो अपने कानों की कुंडल, जो श्रवण, वेदों के श्रवण का प्रतीक है, और उस श्रवण से जो उनके घुंघराले बाल हैं वो ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने वाले श्री हनुमान जी का मैं वंदन करता हूँ। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, संघर्ष सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ऐसे श्री हनुमान जिनके हाथ में वज्र है, जिसका उपयोग वो धर्म, सत्य और मर्यादा और सेवा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए करते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं, जो हमें तीनों गुणों के परे होने का प्रतीक है। ऐसे श्री हनुमान जिनको सभी देव, राक्षस, वानर भजते हैं, जो महात्मा हैं और जो अपने, जिनके तेज से चारों जगत में उनका वंदन, तीनों युग जगत में उनका वंदन होता है। ऐसे श्री हनुमान जिनमें विद्या भी है, गुण भी है और उस गुण को उपयोग करने का चातुर्य भी है, और इस चातुर्य का उपयोग वो राम काज में करते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। ऐसे श्री हनुमान जो कामचरित की जगह रामचरित पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अंतःकरण को पुनः चैतन्य से जोड़ते हैं, वैराग्य को चैतन्य से जोड़ते हैं, जो आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, जो समय अनुरूप रूप धरने में माहिर हैं, जिनमें इमोशनल, सोशल और सिचुएशनल इंटेलिजेंस है। ऐसे श्री हनुमान जो शास्त्र रूपी संजीवनी से इंसान को पुनः चैतन्य से मिलाते हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम हम प्रिय भरति संभाई, सहस बदन तुम रोज जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कवित कह सके कहाँ थे। ऐसे श्री हनुमान जिनको स्वयं भगवान और भगवती प्रेम करते हैं, जो विवेक को आत्मज्ञान के माध्यम से चैतन्य से जोड़ते हैं, मैं उनका वंदन करता हूं। जिनकी कीर्ति युगों के परे है, जिनमें भगवान के सारे गुण उपलब्ध हैं और भगवान और भगवती जिन्हें अपने कंठ से लगाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो निश्चय और अभ्युत्थान दोनों के प्रतीक हैं, जिनका वंदन 10 दिशाओं में होता है, मैं उनका नमन करता हूं। तुम उपकार सुग्री की ना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलन दिलांद गए अचरज नाही। ऐसे श्री हनुमान
जो सुमति को आत्मज्ञान के माध्यम से चैतन्य तक पहुंचाते हैं, जो शरणागत की रक्षा के प्रतीक हैं, जिनमें राम भक्त होने के सारे चिन्ह हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जो आत्मज्ञान के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है, जो कलयुग में यज्ञ, ध्यान, ध्यान, पूजा और नाम के प्रतीक हैं, जो उनमें 24 गुण जिनमें पाए जाते हैं, जो भवसागर से हमें तर देते हैं, उनका मैं वंदन करता हूँ। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम न गुद्र तुम मेरे तेते, राम दुलारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रख सका हो को डरना, आपन तेज समारो आतुति, आपो तीनों लोग हाकते कापो, भूत पिचासे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना वेरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ऐसे श्री हनुमान जो कुमति से सुमति की ओर दुर्गम काज को सुगम करते हैं, पहले मैं उनका अनुसरण करता हूं, फिर वो मुझे पकड़ते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, जो विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और सत संपत्ति के प्रतीक हैं, जो आत्मज्ञान के द्वार खोलते हैं, जिनमें जिनके माध्यम से सुख संपत्ति को समाप्त करने वाले सारे छिद्र आत्मज्ञान के माध्यम से भर जाते हैं, जो रक्षा करते हैं मेरे विश्वास की, और जो अनुमति के माध्यम से आत्मा आधारित जीवन के प्रतीक हैं, जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक हर प्रकार के संकटों का निवारण करते हैं। जब मैं उनका निरंतर जप करता हूं, उनका मैं वंदन करता हूं, उनको मैं ध्यान में लाता हूं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर पात तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे श्री हनुमान जो इंद्रियां, मन, बुद्धि के परे आत्मा के प्रतीक हैं, जो तप करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और मोक्ष तक हमें लेके जाते हैं, जो हमारी सारी छोटी मोटी कामनाओं को अमिट जीवन फल की तरफ लेके जाते हैं, और हर युग में जिनका प्रताप है, पूरे भारतवर्ष में जिनकी कीर्ति गाई जाती है, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। ऐसे श्री हनुमान जिनको साधु संत मुनि सन्यासी तपस्वी महात्मा ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि कंडर्षि सुतर्षि परम ऋषि सब भजते हैं, जो अष्ट सिद्धि के दाता हैं, जो नौ निधि के दाता हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। और जो मेरे निर्मम निरंकार और सारी कामनाओं को समाप्त करके निष्प्रह हो जाने के प्रतीक हैं, उनका मैं वंदन करता हूं, जो मुझे राम तक लेके जाते हैं। और देवता चितन घरई हनुमत से सर्व सुख करई, का संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सिमरे हनुमत वीर वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नई। ऐसे श्री हनुमान जो प्रतीक हैं स्व आत्मानुभूति के, जो समस्त प्रकार के संकट और पीड़ा का समाप्त करते हैं, और जो तीनों प्रकार के दुखों से परे, तीनों गुणों के परे मुझे अंधकार से, अहंकार से अमृत की ओर लेके जाते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। तो दोस्तों, अब यहां से आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम 25वें सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और 25वें सेशन में आज हम चौपाई नंबर 38 पे पढ़ना शुरू करेंगे। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। ये 3 चौपाई आज हम पढ़ेंगे। जो सतबार पाठ कर कोई, जो भी व्यक्ति 100 बार पाठ करेगा हनुमान चालीसा का, छूट ही बंदी महासुख हुई, उसकी सारी बंदियां समाप्त हो जाएंगी, सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे, और उसे महासुख प्राप्त होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी, और इस बात के साक्षी स्वयं शिव हैं। 40वीं चौपाई कहती है, तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास हमेशा हरि का अनुसरण करने वाले हैं। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, हे प्रभु, मेरे हृदय में आप अपना डेरा बनाएं, आप अपना डेरा लगाएं। चलिए अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। बहुत खूबसूरत ये चौपाइयां।
जैसे हमने शुरू से कहा, हनुमान चालीसा इसीलिए बड़ी कीमती है आधुनिक युग के लिए, क्योंकि ये बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्चर है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप ये कीजिए, आप ये पाएंगे। बार बार इसी रूप में इस बात को कहा गया, डू दिस गेट दिस। तो पहली जो इस आज की चौपाई है, चौपाई 38, जो 7 बार पाठ कर कोई, करना क्या है? 100 बार पाठ करना है। अगली चौपाई क्या कह रही? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, करना क्या है? टू डू क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 100 बार पढ़ना है। तो करना ये है, टू डू दिस है। मिलेगा क्या ये करने से? छूट ही बंदी, सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। महासुख होई, महासुख प्राप्त होए सिद्धि। और क्या प्राप्त होगी? सिद्धियां प्राप्त होगी। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो सारी बंदियां समाप्त हो जाएंगी, महासुख प्राप्त होगा और सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ये कौन सी बंदियां हैं, कौन से बंधन है जिसकी बात हनुमान जी की हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कह रहे हैं? थोड़ा सा इसको समझे, छूट ही बंदी समझ लेने जैसा है। गुरुकुल से जब शिक्षा प्राप्त हो गई श्री राम को, तो तीनों भाई राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण अलग अलग तीर्थों की यात्रा पे गए। न केवल आज भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज को भारत दर्शन पे ले जाया जाता है, उस समय भी जब कोई शिक्षा प्राप्त कर लेता था कोई राजकुमार, तो उसे पूरा भारत दर्शन कराया जाता। जब आप ट्रैवल करते हैं, आप बहुत सीखते हैं। आई लव ट्रैवलिंग, हम ट्रैवल करते रहते हैं। हर जगह आपको सीखने को मिलता है। वहां का फ्लोरा फोना, लोगों के दुख, लोगों की चुनौतियां, लोगों के चैलेंजेस, आप बहुत सीखते हैं इन सब चीजों से। तो भगवान ने भारत दर्शन किया, समस्त तीर्थों की यात्रा कराई जाती थी। आप सोचिए उस समय के ट्रेनिंग सिस्टम कितना एडवांस था। तीर्थों की यात्रा, उस समय के समाज की यात्रा। तीर्थ व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, समाज व्यक्ति को जागृत करता है कि क्या है दुनिया का सच, उसके प्रति जागरूक बनाता है। तो राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत सभी तीर्थों की यात्रा पे गए। श्री राम ने मंदिर देखा, सत्य को महसूस किया और जगत को भी महसूस किया। जब उन्होंने सत्य और जगत को दोनों को महसूस किया, तो श्री राम के अंदर एक गहरी विरक्ति आ गई। जब वो भारत दर्शन से लौटे, तब वो राम नहीं थे जो भारत दर्शन के लिए गए थे। देखिए, सारा ज्ञान पढ़ लिया गुरुकुलम में, सारा थ्योरेटिकल नॉलेज आ गया, पर फील्ड में लेके गए। जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि भारत के कलेक्टर की सही जगह उसका ऑफिस नहीं है, उसको फील्ड में रहना चाहिए। उसे निर्धारित करना चाहिए सप्ताह में कितने दिन वो फील्ड में ही रहेगा, ऑफिस में बैठेगा ही नहीं। जितना आप फील्ड में रहेंगे, उतना आप मर्म को समझ पाएंगे। राम जी को फील्ड में ले जाया गया, पर जब वो लौट के आए, तो उनकी सारे खेलों से रुचि समाप्त हो गई, संगीत से रुचि समाप्त हो गई, नृत्य से रुचि समाप्त हो गई, राजनीति से रुचि समाप्त हो गई। दोस्तों से उन्होंने बात करना कम कर दिया, हंसी खेल कम कर दी। बड़े अकेले अकेले रहने लगे, मौन रहने लगे। राम जी में आया हुआ ये परिवर्तन देख के महाराज महारानी बड़ी चिंतित थे। राम जी तो युवराज थे, उन्हें राजा बनना था। अचानक मौन हो गए श्री राम। इसी दौरान विश्वामित्र ऋषि यज्ञ के लिए कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे थे। तो विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के दरबार में आए। विश्वामित्र महान ऋषि थे। जब वो दरबार में आए, तो दशरथ जी ने पूरे सम्मान से उनका स्वागत किया। और फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि उनके यज्ञ में कुछ राक्षस खलल दे रहे हैं और उन्हें राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है इस खलल को रोकने के लिए। अब जैसे ही इस प्रकार की बात सुनने में आई दशरथ जी के, दशरथ जी तो, उनका तो प्राण थे श्री राम, बड़े दुखी हो गए दशरथ जी ये सुन के। विश्वामित्र को मना करें तो कैसा करें, और हां करें
तो अपने बच्चे को राक्षसों से भिड़ने के लिए इसी उम्र में भेज दें। बहुत दुखी थे वो। पर क्या करें, विश्वामित्र जी का नाम ही इतना बड़ा था। विश्वामित्र अड़ गए, लूंगा तो राम लक्ष्मण को ही लूंगा। उन्होंने कहा भी था भरत को ले जाइए, पर उनको राम ही चाहिए थे। बड़े बेमन से दशरथ जी ने बड़े दुखी होकर श्री राम को भेजने का निर्णय लिया। देखिए नियति कैसा खेल खेलती है। ये तो केवल दशरथ जी की प्रिपरेशन थी। जो नियति उनको प्रिपेयर कर रही थी श्री राम को हमेशा को छोड़ देने के लिए, ये तो पहली सीढ़ी थी। बड़े बेमन से दशरथ जी ने निर्णय लिया श्री राम को भेज दिया। श्री राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र तो सदियों में होता है, पर इस बार कुछ बात अलग थी। जब श्री राम को पता लगा कि पिता ने यह निर्णय लिया है, श्री राम बड़े अनमने हो गए। उनके चेहरे पे ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, जो तत्काल तत्पर हो जाते थे कार्य को करने के लिए, राजा की राजाज्ञा को पालन करने के लिए। इस बार बड़े अनमने थे। उनका चेहरा देख के दशरथ जी ने उनसे पूछा, मैंने आपको कभी ऐसे ना देखा, ऐसे दर्शन मेरे आपके कभी हुए नहीं। क्या हो गया आपको? आपका जाने का मन नहीं है? श्री राम ने कहा, पिताजी, भारत दर्शन ने मेरे जीवन दर्शन को बदल दिया। इस दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं आप देखिएगा, उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है। महात्मा गांधी ने ट्रैवल किया है, गुरु नानक ने ट्रैवल किया है, आदि शंकर ने ट्रैवल किया है, स्वामी विवेकानंद ने ट्रैवल किया। और जिन्होंने फिजिकल ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किया है। उस लेवल पे थे वो। ट्रैवल कूप मंडूक मानसिकता को तोड़ देता है। ट्रैवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं इस विचार को खत्म कर देता है। ट्रैवल हम ह्यूमिलिटी लाता है। ट्रैवल सच्चाई से जागरूक कराता है। श्री राम ने कहा, भारत दर्शन ने जीवन दर्शन को बदल दिया। अभी तक तो मैं साम्राज्य में रहता था और राम आपके राज्य में तो सब सुखी ही सुखी हैं, पर जैसे ही मैं निकला अपने राज्य के बाहर, मैंने बुढ़ापा देखा, मैंने बीमारियां देखी, मैंने मृत्यु को देखा। मैंने जाना कि सब कुछ क्षयशील है। ये सब कुछ बहुत टेम्पररी है। कुछ भी नित्य नहीं है। जो सुख प्रतीत होता है उसके मूल में भी दुख है। श्री राम ने कहा, आज मुझे मिल भी जाए, कल वो खो जाएगा। कहां तक मैं ढूंढूंगा, कहां तक पकड़ूंगा, कहां तक दौड़ूंगा, और कब तक वो मेरे पकड़ में भी आने वाली है चीजें। व्यक्ति, वस्तु, जगत सब अनित्य है। राम ने कहा, पैदा होना, बड़ा होना, भौतिक रास रंग, ये सारा जगत प्रपंच, रहना और मर जाना, ये केवल एक चक्र की भांति है। मैंने सब कुछ देख लिया पिताजी। धन्य आपके कि आपने मुझे दर्शन कराए। पूरा जीवन अब मुझे निरुद्देश्य सा महसूस होने लगा है। ये ड्रामा ही तो है। मैं क्यों रुचि लूं इस ड्रामे में? कौन राक्षस, कौन मनुष्य, ये सब टेम्पररी ही तो है। क्या पाया, क्या खोया, कौन अपना, कौन पराया, हम सब बहुत टेम्पररी हैं। मेरा मन नहीं लगता अब इन सब चीजों में। व्यर्थ फजूल महसूस होता है। पाते भी खोने के लिए हैं, खोने के बाद फिर पाते हैं। ये सब टेम्पररी है। मेरा मन किसी कार्य में नहीं लग रहा। अगर हो सके तो मुझे क्षमा करें इस दायित्व से। दशरथ के कानों ने पहली बार श्री राम से सुना कि वो असक्षम थे राजाज्ञा को मानने में। फिर श्री राम ने कहा, फिर भी यदि आप कहेंगे तो राजाज्ञा का पालन प्राण देके भी किया जाएगा। दशरथ वापस गए और दशरथ ने जाके ये बात बताई ऋषि विश्वामित्र को कि मैंने राम को कभी ऐसा देखा, मेरे शब्दों पे तो प्राण देने को तैयार है। पर ये राम अलग है। ये विरक्त हो गया है। ये सुन के विश्वामित्र हर्ष से मुस्कुराए। ऋषि तो मुस्कुराएगा इन बातों को सुन के, जगत का व्यक्ति परेशान हो जाएगा। ऋषि मुस्कुराने लगे।
वो देख सकते थे राम में वैराग्य के बीज पनप रहे हैं। वो देख सकते थे कि राम श्री राम बनने की ओर जागृत हो रहे हैं। यही अंतर है, श्री वान हो रहे हैं राम, उनमें वैराग्य पनप रहा है। और ऋषि विश्वामित्र जानते थे कि वैराग्य राजा के लिए अनिवार्य है। यदि राजा वैरागी नहीं है तो साम्राज्य बर्बाद कर देगा। राजा को अनुरागी नहीं होना चाहिए। राजा स्वार्थी नहीं हो सकता, वैरागी ही राजा हो सकता है। बहुत समय बाद इसके प्लेटो ने भी कहा द किंग शुड बी फिलोसोफर। विश्वामित्र ने कहा राजा को तो बैरागी ही होना चाहिए। तो ये तो अच्छे साइन है उन्होंने दशरथ को कहा। फिर उन्होंने राम को बुला के कुछ बातें बताई। पर विश्वामित्र भी बड़े विदुषी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा श्री राम को, अगर तुम्हें और जानना है इस विषय पे, पहली बात तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो। आज अगर आपके घर में आपका बच्चा ये बातें करना चालू कर दे तो माता पिता की तो सांसें रुक जाएंगी। ये कैसी बातें कर रहा है, गूगल में नौकरी नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे, घर इनकम करके नहीं लाएगा तो कैसे चलेगा, इतना सब मैंने बना लिया, इसको मेंटेन कौन करेगा। घर में तो बड़ी परेशानी हो जाए अगर ये बातें कोई बच्चा घर में कह दे। पर वो विश्वामित्र थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं जो बता सकता हूं, मैं महर्षि हूं। पर अगर इसका ज्ञान पाना है तो जाइए ब्रह्मर्षि के पास। ब्रह्मर्षि जिसने ब्रह्म को जाना हो, जो ब्रह्म को जीता हो। और उन्होंने कहा आप ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास जाइए। श्री राम को स्वयं विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पास भेजा। और श्री राम ने वशिष्ठ से वो सब कुछ पूछा जो उनके मन में आया। और उसी पल जो जो उत्तर वशिष्ठ जी ने दिया उसी को योग वशिष्ठ कहते हैं। ये उल्टी गीता थी। सोचिए आप, महाभारत में कलयुग में भगवान ने इंसान को बताया सत्य क्या है। सोचिए, त्रेता में इंसान ने भगवान को बताया सत्य क्या है। यही सबसे सुंदर सनातन के दर्शनों में से एक है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है। परमात्मा भी मनुष्य बनता है, मनुष्य ही परमात्मा होता है। वी आर वन, अद्वैत। तो योग वशिष्ठ में मानव भगवान को बता रहा है कि जीवन का सत्य क्या है। कितना अनुपम रहा होगा, कल्पना कीजिए। और उसी से ग्रंथ पैदा हुआ योग वशिष्ठ। हम सबके जीवन में कभी ना कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हाथ खड़ा करें जो प्रश्न राम के थे। आप में से कितने लोगों ने प्रश्न महसूस किया आपके जीवन में? कैन यू रेज योर हैंड्स? हम सबके जीवन में कभी ना कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं। किंतु फिर भी हम बद्ध ही रहते हैं, बंधन में रहते हैं। ये जो जो राम जी ने देखा वो सब हम लोग भी देखते हैं, पर हम बद्ध रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि चार प्रतीक इस बात के हैं कि अभी हमें कई जन्म और लेने हैं शास्त्रों का वास्तविक अर्थ समझने के लिए। अगर ये चार तरह के विचार हैं हमारे, इसका मतलब अगर हमें शास्त्र पढ़ा भी दिया जाए तो भी हम इनको नहीं समझ सकते उस रूप में जिस रूप में कहे गए। वो चार क्या प्रतीक हैं, अपने अंदर झांकते रहिए और ये सुनिए। शास्त्र कहते हैं चार चीजें अगर हमारे अंदर हैं, इसका मतलब इस जन्म में हम शास्त्र पढ़ भी लें तो भी उसको बहुत ढंग से नहीं समझ पाएंगे। पहला, देहाहम इत्यवा जदस्य बुद्धि ही। जो ये सोचता है देहाहम, मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं कुरूप हूं, मैं ये शरीर हूं। जो भी ये सोचता है उसको अभी कई जन्म लेने हैं शास्त्रों को समझने के लिए। इसलिए पुराने जमाने में ऋषि बहुत सोच के अपने स्टूडेंट चुनते थे। ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये स्टूडेंट ऋषि लेगा ही नहीं, नॉट एडमिटेड। जैसे आईवी लीग है, नॉट एवरीबडी कैन बी
admitted. Like I am Ahmedabad, IIT Mumbai. Not everybody is welcome. Only few people. All India ranking. So जो ये सोचता है उसे ऋषि एडमिट ही नहीं करेगा. दूसरा, जगति सत्यवा जगति सत्यत्वा बुद्धि ही. जगत सत्य है ऐसी बुद्धि होगा कि यही जो मैं देख रहा हूं यही सत्य है. जिसकी बुद्धि इस प्रकार की है, जिसको जगत सत्य लगता है, वो अभी एलिजिबल नहीं है शास्त्रों को सही रूप में समझने के लिए. जिसको लगता है कि मोबाइल टूट गया तो टूट गया, जिसको जगत सत्य लगता है. जो व्यक्ति चला गया वो छूट गया, जिसको ये लगता है अभी वो एलिजिबल नहीं है. तीसरा, विषयेषु सुख अध्यास. विषय वस्तुओं से सुख मिल सकता है, जिसको ये लगता है. हनुमान जी को भले मोती का माला दे दीजिए, हनुमान जी को भले जगत का राजा बना दीजिए, उनको कोई रुचि नहीं है. विशेषु सुख अध्यास, इसका मतलब विषयों से सुख मिलता है, ऐसा हनुमान जी नहीं सोचते. हमने तो कितना पढ़ा, मत्स्य कन्या और कितनी सारी महिलाएं हनुमान जी को इस कदर प्रेम करने लगी थी, पर हनुमान जी जानते थे विषयों से सुख नहीं मिलता. हनुमान जी जानते थे पूरा जगत मिथ्या है, इसलिए वो कभी तनाव में नहीं आए. कभी नहीं पढ़ा आपने कि हनुमान जी तनाव में आ गए हो, हनुमान जी गुस्सा हो गए हो. और ना ही हनुमान जी देह को स्वयं मानते थे. वो तो कहते थे मैं और राम एक ही. और चौथा, जिसके जीवन का लक्ष्य खाओ पियो और ऐश करो है. खाओ पियो और ऐश करो, जो चारवाक फिलॉसफी है, यावत जीवेत सुखम जीवेत. जब तक जियो सुख से जियो. ऋणम कृतवा घृतम पीवेत. उधार लेके भी घी पीना पड़े पियो, अगला जन्म किसने देखा है. तो जिसकी फिलॉसफी है वो, ये चार तरह के लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं. वो नहीं समझ पाएंगे. इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें शास्त्र पढ़ने ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पढ़ने तो चाहिए ही, ताकि ये चार विचारधारा से बाहर निकले. पर शास्त्र उन्हें बिल्कुल सटीक समझ में नहीं आए. वो बंदी मुक्त नहीं हो पाएगा व्यक्ति, बंधन मुक्त नहीं हो पाएगा, छूट ही बंदी नहीं हो पाएगा. तो कौन है शास्त्र समझने के लिए तैयार? बंदी मुक्त होने के लिए कौन है तैयार? तो योग वशिष्ठ बताता है. यही वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं श्री राम. हम योग वशिष्ठ का ही आपको सार बता रहे हैं. और आप पूरे सार सुनते समय हनुमान जी को याद करते रहिए. एक एक शब्द जो वशिष्ठ जी ने कहा, श्री हनुमान उसको जीते हैं. हनुमान उसी का प्रतीक है. तो कौन है जो शास्त्र समझने को तैयार है? छूट ही बंदी के लिए कौन तैयार है? वशिष्ठ, योग वशिष्ठ कहते हैं, अहम बद्ध विमुक्त श्याम इति यस्य अस्ति निश्चयः. क्या निश्चय हो जिस व्यक्ति का? अहम बद्ध, मैं बंधा हुआ हूं. जिसको हर पल बंधन महसूस होता हो इस जगत प्रपंच में, हर पल उसे बंधन महसूस होता हो, उसे लगता हो मैं बंधा हुआ हूं, सब कुछ है पर कुछ है जो बंधा हुआ है. गिव मी 1 second, आई थिंक आई शुड पुट दिस कर्टन. 1 second. Now it is better, I think. So, जिसको लगातार ये महसूस होता है अहम बद्ध, मैं बंधा हुआ हूं, विमुक्त श्याम, और मुझे विमुक्त होना है. लेट मी बी लिबरेटेड, मुझे स्वतंत्र होना है. जो लगातार ये दो चीज सोचता है, मैं बंधन में हूं, मुझे स्वतंत्र होना है,
मैं बंधन में हूं, मुझे स्वतंत्र होना है। दिस ये व्यक्ति तैयार है शास्त्रों को समझने के लिए। और शास्त्र किसके लिए नहीं है? कौन है जो शास्त्र को ढंग से नहीं समझ पाएगा? तो योग वशिष्ठ इतना सुंदर बात कहता है, न अत्यंतम अज्ञ। किसके लिए नहीं है शास्त्र? नॉट वन हु इज टोटली इग्नोरेंट। बिल्कुल, जो अभी हमने चार चीजें बताई ना, कि वो चार चीजें जिसके अंदर हैं, वो नहीं समझ पाएगा शास्त्र। उन्हें कितना ही पढ़ा दीजिए, वो उल्टा घड़े की तरह रहेगा वो व्यक्ति। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, इट विल टेक जन्मों का इंप्रूवमेंट लगेगा ना। तो कौन व्यक्ति नहीं शास्त्रों को समझ पाएगा ढंग से? जो पूरी तरह से इग्नोरेंट है। और दूसरा किसके लिए शास्त्र नहीं है? न उ तत् ज्ञः, नॉट फॉर द नोअर ऑफ दैट। और शास्त्र उसके लिए भी नहीं है जो उसको जानता हो, जो परम को प्राप्त कर चुका हो। तो शास्त्र दो के लिए नहीं है, परम मूर्ख के लिए नहीं है और परम हंस के लिए नहीं है। शास्त्र बीच वालों के लिए है। हम सब बीच में हैं। परम मूर्ख को नहीं समझ में आएगा, उसको तो जगत ही सत्य लगेगा, वो तो उसी में लगा रहेगा पूरे समय, उसको यही यथार्थ लगेगा। परम मूर्ख नहीं और परमहंस भी नहीं। इन दोनों के लिए शास्त्र किसी कार्य के नहीं। संस्कृत में हम सब ने पढ़ा था ना, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसमें स्वयं प्रज्ञा ही नहीं है, ये जिसकी अकल ही नहीं चलती, वो इसी को सत्य मानता है, शास्त्र उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करष्यति। जिसके पास आंखें ही नहीं है, उसके लिए दर्पण क्या करेगा? शास्त्र तो वो दर्पण है जो आपको अपना यथार्थ रूप दिखाता है। पर आपकी तो हमारे पास जिसके पास आंखें ही नहीं है, वो क्या करेगा उस दर्पण को देख के? इसीलिए जब जिनके पास आंखें नहीं होती, जब वो शास्त्र सुनते हैं तो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, और मिस इंटरप्रेट करके गलत इंटरप्रिटेशन के साथ सड़कों पर उतर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो सनातन की मदद कम करते हैं, सनातन का नुकसान ज्यादा करते हैं, क्योंकि अभी वो जाने ही नहीं है। वो अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को ही कंप्लीट समझते हैं। श्री राम कहते हैं आगे, एवं विमृशतः तीव्रम सर्वेषु अपि च वस्तुषु। क्या कहते हैं? एवं विमश्रतः तीव्रम, रीजनिंग इंटेंसली। मैं बहुत इंटेंशनली लॉजिक लगा रहा हूं। राम कहते हैं मैं इतना इंटेंसली इस विषय पे सोच चुका हूं। तीव्रम मतलब ये कॉमन व्यक्ति का काम नहीं पड़े, बहुत सोचना पड़ेगा, तब आपको लगेगा सब फजूल है। ऊपर ऊपर से सब सुंदर दिखता है, सबको समझ में आता है। जब कोई अपना प्रिय इस धरती से जाता है तब सबको समझ में आता है, क्योंकि उस समय वो इंटेंसली सोचता है जीवन के सत्य के बारे में। तब सब कुछ निर्मूल बेकार सा लगता है। तो श्री राम कह रहे हैं एवं विमर्शतः तीव्रम, मैं बहुत इंटेंसली रीजन कर रहा हूं। सर्वेषु अपि च वस्तुषु, हर चीज के बारे में। जीवन क्या है, वस्तुआं क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। 6 बार पाठ कर कोई, 100 बार सोचना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। हनुमान चालीसा को बार बार सुनना पड़ेगा, उसके शब्दों को उसके सही रूप में सोचना पड़ेगा। 7 बार। एक बार से काम नहीं चलेगा, उसको बोल देने से नहीं चलेगा, उसको रट लेने से नहीं चलेगा। भगवान राम कह रहे हैं मैं इंटेंसली सोच रहा हूं, लॉजिक रीजन कर रहा हूं। फिर राम आगे कहते हैं, हनुमान जी इसीलिए तो सूर्य उनके गुरु हैं। सारे वेदों के ज्ञाता हनुमान जी ने इंटेंसली इस बात को समझ लिया, ये सब कुछ निर्मूल है, इसलिए तो इतने विनम्र हो गए। वो तो इस पूरी सृष्टि के साथ एकाकार है। राम जी आगे कहते हैं, अरति ही मम सज्जाता पथिकस्य डिस्पैशन हैज अराइजन इन मी। मेरे अंदर डिस्पैशन आ गया है,
वैराग्य आ गया है। जब मैंने गौर से देखा कि सब कुछ तो टेम्पररी है यार, किस चीज के लिए रो, किसके लिए दुखी हूं, क्या करूं, सब टेम्पररी है। और कैसा डिस्पैशन आया है, कैसा वैराग्य आया है। श्री राम क्या कहते हैं? सज्जाता पथिकस्य मरुषु इव, जैसे किसी पथिक को मृग मरीचिका का एहसास होता है कि ये सब तो मृग तृष्णा है, यहां से वहां पानी दिखेगा, वहां पहुंचोगे तो वहां पानी है ही नहीं, मृग तृष्णा है। गरीब को लगता है अमीर होके सुखी हो जाएंगे, अमीर को लगता है ताकतवर बन के सुखी हो जाएंगे, ताकतवर को लगता है समय मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, जिनके पास फुर्सत है उनको लगता है काम हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। ये तो मृग तृष्णा है। जो चला है उसी ने मृग तृष्णा को जाना है, जो वहां तक पहुंचा ही नहीं उसको तो लगता ही रहता है वहां पहुंचेंगे तो ठीक हो जाए, बच्चों की शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाए, बहू आ जाएगी घर में तो ठीक हो जाएगा, बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो ठीक हो जाए, एक बार इनकी पढ़ाई हो जाए तो ठीक हो जाएगा, एक बार ये सेटल हो गया तो ठीक हो जाएगा, एक बार स्वास्थ्य ठीक हो गया तो ठीक हो जाएगा, एक बार ये टेंडर मिल गया तो ठीक हो जाएगा, एक बार ये हो गया तो ठीक हो जाएगा। लिखिए अपने जीवन के सारे ठीक हो जाएगा, और देखिए कितने ठीक फाइनली ठीक हो गए। उसके बाद कुछ और बस ये हो जाए तो ठीक हो जाएगा। जो लगातार चल रहा है वो जानेगा, और चलते समय तीव्र इंटेंशन से लॉजिक लगाएंगे कि अगर ऐसे ही ठीक होना होता तो कब का हो चुका होता, ये कभी ठीक नहीं होना, या तो अभी ठीक होगा या कभी नहीं ठीक होगा, सीधी सी बात है। यदि आज अभी इस वक्त प्रसन्न नहीं हूं तो मैं कभी कहीं किसी वक्त खुश नहीं रहने वाला। अगर मैं आज अभी इस वक्त वैरागी नहीं बनता तो मैं कभी कहीं किसी वक्त वैरागी नहीं बनने वाला। मुझे आज करना है। अगर मैं आज अभी इस वक्त धर्म नहीं करता तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, बस मैं पोस्टपोन करता रहूंगा और जीवन की शाम आ जाएगी। इसलिए चलिए, इसी को बोलते हैं 60 बार पाठ कर कोई, जीवन को ही हनुमान चालीसा का पाठ बना लीजिए। एक्सपेरिमेंट कीजिए लाइफ से बार बार। यू विल नो दैट द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस इज टेम्पररी। चरावेती चरावेती चलते रहिए। 60 बार पाठ का मतलब, ये 100 बार पाठ का मतलब लगातार बढ़ते रहिए, हर बार पाठ कीजिए, पूरा जीवन हनुमान चालीसा बन जाएगा। और 100 बार पाठ करने के बाद पूरा जीवन सुंदर कांड बन जाएगा। यही हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे, यही श्री राम कह रहे हैं कि मुझे मृग तृष्णा महसूस होती है जब मैं इतना देख के आया। अब राम जी वशिष्ठ जी को आगे कहते हैं, स्वयं चैव च चापनोमि ता विश्रांतिम अनुत्तमाम तदहम त्यक्त सर्वे हो निरअहंकारंताम गतः। जो कह रहे हैं बड़ा कीमती है। न कश्चित अपि वाच्छामि देह त्यागात ऋते मुने मौने एव अवतिष्ठामि लीप कर्मसु एव अर्पित। वो क्या कह रहे हैं, बड़ा कीमती है। वो कहते हैं, हे मुनि, देखिए श्री राम क्या कह रहे हैं, बड़ा कीमती है। वो वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, हे मुनि, और यदि मैं जो अपनी कामनाओं को त्याग चुका है, त्यक्त सर्व एव ही, ये जो कुछ है मैं त्याग चुका ही हूं ऑलरेडी। देखिए ऐसा राजकुमार होने चाहिए देश में। मैं सारी कामनाओं को त्याग ही चुका हूं, हे मुनि। और यदि मैं जो अपनी सारी कामनाओं को त्याग चुका हूं, वह अपने अहंकार को समाप्त कर चुका हूं, निरअहंकारताम गत, और अपने अहंकार को भी मैं समाप्त कर चुका हूं। मैं कोई राजकुमार नहीं, कोई राजा का पुत्र नहीं, मुझे पता है ये सब ड्रामा है। आगे क्या कहते हैं सुनिए, हे मुनि, यदि मैं जो अपनी कामनाओं का त्याग कर चुका हूं और अपने अहंकार को भी समाप्त कर चुका हूं, यदि मैं उस महान शांति को, विश्रांति को प्राप्त न कर सका, कीमती शब्द है जो कह रहे हैं, हम सबके लिए बड़े कीमती हैं। यदि मैं उस महान शांति को प्राप्त न कर सका, उस महान सुख को प्राप्त न कर सका, तो मैं मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। श्री राम के मुंह से ये शब्द आप कल्पना कर सकते हैं। वो कह रहे महासुख के नीचे कुछ नहीं,
कुछ नहीं चाहिए मुझे। यदि मैं अपने अहंकार और कामनाओं को समाप्त कर ही चुका हूं तो भी मन मेरा बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो पा रहा। अभी भी मन में उथल पुथल है। जब तक मुझे वो विश्रांति, परम शांति, महासुख प्राप्त ना हो सका तो मैं मृत्यु को वर्ण करना चाहूंगा। और उस जमाने में सुसाइड जैसी तो कोई चीज होती नहीं थी। तो उनका तात्पर्य क्या था, आगे सुनिए। मैं चित्र की भांति मौन हो जाऊंगा अगर मैं प्राप्त न कर सका। तो जैसा एक चित्र होता है, शांत, मौन, साक्षी। दोस्तों, यूं ही कोई श्री राम नहीं बनता। हम फिर रिपीट करेंगे, नारों से राम नहीं बनता, विचारों से राम बनता है। बोलना सरल है, जीना पड़ता है श्री राम को। कितनी महान, इसी को मुमुक्षुत्व की पराकाष्ठा देखिए श्री राम की। या तो जानूंगा या मर जाऊं, नहीं जीना ऐसा जीवन जो आत्मज्ञान को प्राप्त न कर सकूं, नहीं चाहिए। राम का मुमुक्षुत्व ही उन्हें श्री राम बनाता है। 7 बार पाठ करने को तैयार है। वो सत्य को बारंबार जिएंगे। कब तक? जब तक महा छूट ही बंदी महासुख होई। सुख के सारे स्तर राम को नहीं चाहिए। सुख के कई स्तर होते हैं। सुख के शारीरिक सुख होता है, मानसिक सुख होता है, बौद्धिक सुख होता है, आध्यात्मिक सुख होता है, और पांचवा होता है महासुख होई। तो श्री राम कह रहे हैं महासुख के नीचे कुछ। और यही तुलसीदास कह रहे हैं, छूट ही बंदी महासुख हो। शरीर का सुख क्या है? भोजन कर लीजिए, शरीर का सुख है। काम वासना पूरी कीजिए, शरीर का सुख है। संगीत सुनिए, शरीर का सुख है। एसी में रहिए, शरीर का सुख है। पर ये तो खत्म हो जाता है ना। सुबह खाया, दोपहर तक पेट खाली, मन अभी भरा, 3 घंटे बाद फिर खाली। तो ये तो शरीर का सुख है। मानसिक सुख, रिश्ते अच्छे, कार्य में संतोष मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन। ये कब तक रहेगा? जब तक बॉस नहीं बदला जाता, जब तक बैलेंस शीट फेवरेबल है, जब तक व्यक्ति आपकी बात मान रहा है, जब तक वो आपकी पसंद की शादी कर रहा है, जब तक आपका अनुयायी है, तब तक रिश्तों में भी सुख है। हटा दीजिए इन चीजों को, रिश्ते दुख देने लगेंगे। मानसिक सुख। उसके ऊपर होता है बौद्धिक सुख। अच्छी किताबें पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना। कितनी सुंदर फिलॉसफी है, वाह, कितना सुंदर लिखा है इस कवि ने। कितना सुंदर शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, कितने सुंदर मिल्टन ने लिखा है, कितना सुंदर कालिदास ने लिखा है, कितना सुंदर इन सब ने लिखा है। बौद्धिक सुख, आर्ग्यूमेंट्स करना, ठीक है, ये अच्छा है। पर बुद्धि से अगर जीवन प्रसन्न होता, महासुख मिलता, तो इंसान धरती का सबसे बुद्धिमान और सबसे दुखी जीव नहीं होता। उसके ऊपर होता आध्यात्मिक सुख। ऐसा सुख जो ध्यान से आता है, ध्यान में बैठे रहे, लोगों का हित करें, सद्धर्म करें, सत्कर्म करें, योग करें, आसन करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। सुख तो मिलता है पर मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति ही महासुख है, इरिवर्सिबल। या आध्यात्मिक सुख के भी परे जाता है। ये स्वात्मानुभूति, बीइंग वन विद ब्रह्मन, उस पर सारी बंदियां टूट जाती हैं। छूटई बंदी महासुख हुई, और व्यक्ति एब्सोल्यूट लिबरेट हो जाता है। पर कौन हो पाता है? श्री राम जी जैसा हो पाता है। कौन? जो कहता है मर जाना अच्छा है ऐसे जीवन से। अगर मैं खुद को ना जान सका तो ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। अगली दोहा चाहता है, चौपाई अगली जाती है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। अब कैसे करना पड़ेगा? 7 बार क्या पढ़ना पड़ेगा? हनुमान चालीसा। यहीं से हनुमान चालीसा का नामकरण हुआ है। चौपाई नंबर 39 में पहली बार तुलसीदास जी ने लिखा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। पहली बार रचना का नाम हुआ, इसी से हनुमान चालीसा का नामकरण हुआ। जय हनुमान जी की।
तो हनुमान चालीसा का नाम हनुमान चालीसा होगा, ये किसने बताया? तुलसीदास जी ने पहली बार उन्होंने नाम बताया। पहले काम किया, वो हनुमान जी जैसे हैं, पहले काम किया, अब जब समापन की ओर आ रहे हैं तो नाम बताया। अच्छा, ये हनुमान चालीसा कहलाएगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। उस व्यक्ति को सिद्धि जरूर प्राप्त हो। इसके साक्षी कौन है? साक्षी, साखी, गौरी सा। गौरी सा का मतलब गौरी के जो ईश हैं, जो गौरी ईशा, जो गौरी के ईश हैं, जो पार्वती पति हैं, महाशिव, आदि योगी, उनको साक्षी मान के ये कहता हूं कि उस व्यक्ति को सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। अब थोड़ा इसको समझें, किन सिद्धियों की अब बात चल रही है। यहां दो बातें हो गई। याद करें चौपाई 31, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो तीन स्तर में हनुमान चालीसा ने सिद्धियों पे बात। पहला स्तर, पहला स्तर यह है, तीन स्तर कौन से हैं सिद्धियों के? पहला स्तर हनुमान जी के बारे में, पहला स्तर यह है कि हनुमान जी में स्वयं में वो सिद्धियां हैं। याद कीजिए चौपाई 9, सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। वो छोटा बड़ा रूप कर सकते। चौपाई नंबर 10, भीम रूप धरि असुर सहारे, उनमें वो सिद्धियां हैं। चौपाई नंबर 18, सहस्त्र सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। वो उड़ जाते, वो इतना बड़ा सूरज तक ले सकते हैं, वो अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं, वो संकुचित कर सकते हैं। चौपाई 18, चौपाई 19, जल निलांद गया चरज नाही, उतना उड़ के जा सकते हैं। सारी सिद्धियां हैं उनके अंदर, सब सिद्धियां हैं। आधुनिक विज्ञान इस सिद्धियों को नहीं समझ सकता। इसको आप मेटाफर में लेना चाहें ले सकते हैं, बट ये जो सिद्धियां हैं ये संभव हैं, और योग शास्त्र इसका प्रतीक है। अध्याय 3 योग शास्त्र उसका सबूत है, हमने पढ़ा है उसे। ये सब संभव है करना, पर अभी हमारी सोच से असंभव सा लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा स्टेज क्या आता? तो स्टेज 1, हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं। फिर चौपाई 31 क्या कहती है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। न केवल है, वो दे भी सकते हैं दूसरों को। ये हो गई चौपाई 31। ठीक, तो स्टेज 1 उनके पास है, स्टेज 2 वो दे सकते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अब दे तो कई व्यक्ति बहुत सारी चीजें सकते हैं, पर वो देंगे कि नहीं, ये बात है ना। अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है, वो दे तो सकते हैं, दान तो कर सकते हैं, पर वो करेंगे कि नहीं, ये अलग विषय है। तो तीसरी लेवल पे तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, चौपाई 39, वो क्या कह रहे हैं? होए सिद्धि साकी गौरी सा, वो ये जरूर देंगे, मैं शिव की सौगंध खा के। मैंने तो जाना है हनुमान जी को, तुलसीदास जी कहते हैं, जो भी हनुमान चालीसा को साध लेगा जीवन में, उसे हनुमान जी वो सारी सिद्धियां देंगे। मैं शिव जी की सौगंध खा के कहता हूं, मैं कसम खा के कहता हूं शिव जी की। अब शिव जी की कसम का क्या प्रतीक है यार? क्या प्रतीक है शिव जी की कसम? क्यों शिव जी की कसम खा रहे हैं? रामचरित मानस का प्रारंभ ही तो शिव जी से हुआ। शिव जी ही तो कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। रामचरित मानस 1.0.2 प्रारंभ ऐसा होता है रामचरित मानस का, श्रद्धा और विश्वास स्वरूप। शब्द सुनिए, श्रद्धा और विश्वास स्वरूप श्री पार्वती जी व शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। जब तक श्रद्धा और विश्वास ना हो, आप सिद्ध ही क्यों ना हो, तो भी आप अपने अंदर के ईश्वर को नहीं देख सकते। हम्म, हम्म।
यहां से रामचरितमानस शुरू। ये वही पढ़ सकता है जिसमें श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है। विश्वास से ही जीवन प्रारंभ होता है। तर्क करना जरूरी है, पर शुरुआत से ही तर्क नहीं हो सकता। हमने माँ से तर्क नहीं किया। जब माँ ने बोला ए फॉर एप्पल, हमने बोला हाँ ठीक है आप कह रही हैं, हम ऐसे ही याद करते हैं। बड़े होके हमने फिर पूछा ए फॉर अमेरिका क्यों नहीं हो सकता? तो माँ ने कहा हो सकता है। ए फॉर अयोध्या क्यों नहीं हो सकता? माँ ने कहा हो सकता है। पर वहां हमें सीखना जरूरी था, फिर हमारा तर्क विकसित हो गया। तो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप गौरी सा गौरी प्लस ईशा गौरी के ईश्वर, उनको साक्षी साक्षी मान लिया। इट मींस नहीं विश्वास हो रहा ना, जाके स्वयं शिव से पूछ लो। आस्क शिव हिमसेल्फ। अच्छा, शिव से क्यों पूछ लो? क्यों शिव जी इस बात के प्रतीक हैं कि हनुमान जी देंगे? क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही तो अवतार हैं। एज इफ वो कह रहे हैं जाके उन्हीं से पूछ लो। वो अष्ट सिद्धि के स्वामी भी हैं, दाता भी हैं, और दयालु भी हैं कि वो दे देंगे। और शिव ही साक्षी क्यों बने? और कौन साक्षी हो सकता है? शिव ही तो प्रलयंकारी है, कल्पांतकारी हैं, त्रिपुर नाशक हैं। प्रलय के पहले और बाद वही तो रहते हैं, वही तो प्रलय लाते हैं। उन्होंने तो सब देखा है, उनसे क्या छुपा है? वही तो लाते हैं प्रलय। तो वो दे सकते हैं। शिव साक्षी है इस बात कि हनुमान जी दे सकते हैं। अब बात करें सिद्धियां कौन सी हैं। फाइन। अब जिस सिद्धि की बात कर रहे हैं वो केवल अष्ट सिद्धि नहीं है। अपने आप को बड़ा छोटा करना वो सब नहीं है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब जिस सिद्धि की बात चल रही है पूरी हनुमान चालीसा से जो सिद्धि मिलेगी, इसको समझने के लिए योग वशिष्ठ जानना जरूरी। योग वशिष्ठ के चौथे अध्याय में सिद्ध व्यक्ति की योग्यताओं का वर्णन है। कौन होता है सिद्ध? जीवन मुक्त उच्चते। कौन होता है जिसको जीवन मुक्त कहा जाता है? तो योग वशिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान राम को बता रहे हैं 12 क्वालिटीज जो बताती हैं कि व्यक्ति जीवन मुक्त हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। सिद्ध व्यक्ति कैसा होता है? अगर आप, कई बार हमसे पूछा भी गया क्लास में कि सर आप उन व्यक्ति के बारे में क्या विचार है, इनके बारे में क्या विचार है, उनके बारे में क्या विचार है। हम आपको 12 क्वालिटीज बता दे रहे हैं। जिसमें है वो सिद्ध, जिसमें नहीं है वो यात्री। ठीक, चलिए एक एक करके सुनते जाएं, खुद को भी सोचते जाएं, खुद के बारे में भी सोचते जाएं। पहले सुने, अपने बारे में सोचें और हनुमान जी के बारे में सोचें। आपको ये सारी 12 क्वालिटीज हनुमान जी में मिलेंगी, क्योंकि वो सिद्ध है। और ये सारी 12 क्वालिटीज में से अधिकतर आपको अपन लोगों में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम साधक हैं। चलिए शुरू करें। पहली, कहां से कोट कर रहे हैं हम? योग वशिष्ठ अध्याय 4। सूत्र पहले में आता है, पहला गुण, हु हैज ज्ञान एव निष्ठानाम। ज्ञान एक निष्ठानाम, जिसका एकमात्र लक्ष्य जीवन का केवल ज्ञान है। पहली क्वालिटी। द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ इज टू अर्न नॉलेज। क्या आपका है? खुद को अंक देना चाहे तो दे सकते हैं, 10 में से अंक दीजिए। एकमात्र पर्पस, आपके अस्तित्व का ही पर्पस केवल यह है और कुछ नहीं। वन हु हैज नॉलेज अलोन एज गोल। यदि कुछ भी और लक्ष्य हो, अंक काट लीजिए। चलिए, दूसरा क्वालिटी, ज्ञान आत्मज्ञान विचारिणा। आत्मज्ञान विचारिणा, जो हर समय आत्मज्ञान के संबंध में विचार करता रहता है। हु रिफ्लेक्ट ऑन सेल्फ नॉलेज ऑल द टाइम। सुबह से रात तक बस यही विचार चलता है। क्या ऐसा होता है आपके साथ? हो तो अंक दीजिए, नहीं हो तो काट लीजिए, ब्रूटली काटिए, निश्चिंत होकर काटिए। आगे बढ़ेंगे। तीसरी क्वालिटी अगले श्लोक में आती है, न उदेति न अस्तम आयाति, सुखे दुखे मुख प्रभा। न बढ़ती है, न उदेति, न अस्तम आयाति, न लुप्त होती है। सुखे दुखे मुख प्रभा, सुख और दुख में चेहरे की कांति।
उसका चेहरा वैसे ही चमकता रहता है, भले सुख हो भले दुख हो। सब मिल जाए सब खो जाए, श्री राम को राज्य मिला वैसा ही चेहरा था। श्री राम को वनवास मिला वैसा ही चेहरा था। श्री हनुमान की आप निंदा कर दें वैसा ही चेहरा था। हनुमान जी की निंदा किए जा रहा था रावण, हनुमान जी नॉर्मल थे। वो तो जब श्री राम की निंदा की तो चांटा मारा, वो हनुमान जी की तो निंदा करते रहे। विभीषण तारीफ करते थे, हनुमान जी नॉर्मल थे। ना तो उन्हें निंदा से फर्क पड़ता है ना प्रशंसा। माता सीता ने कितनी प्रशंसा करी, हनुमान जी बिल्कुल नॉर्मल थे। अजर हो जाओ अमर हो जाओ सुन रहे थे, ठीक है, जैसे कोई शब्द बोल रहा है। पर जैसे ही कहा राम कृपा मिले तुम्हें, हनुमान जी का दिल गदगद हो गया। तो ना प्रशंसा में प्रसन्नत होते हैं ना निंदा में दुखी होते हैं। ये है जीवन मुक्ता। who whose glow never increases in joy and fades in sorrow। आप ऐसे हैं क्या? बिल्कुल अंतरात्मा पे को साक्षी मान के उत्तर देना चालू कीजिए। कोई कितनी बुराई कर ले आपको बिठा के आपके सामने, आप अच्छा अच्छा करके मर जाएं और बुराई पे बुराई हो रही है तो भी आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी करे, फिर कितनी भी करे कुछ, कोई कितनी ही तारीफ कर दे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। चौथी क्वालिटी, चौथे पे जाए। यथा प्राप्त स्थिति ही यस्य, जिसका व्यवहार सदा परिस्थिति अनुकूल हो। जैसी परिस्थिति वैसा उसका। वो बच्चों के साथ खेलने बच्चे, वो आइसक्रीम पार्लर पे जाए तो चहक के आइसक्रीम भी खाए, वो मंच पे चढ़ जाए तो महानतम वक्ता हो जाए, वो खेल में उतर जाए तो लुढ़क लुढ़क के कैच पकड़े। वो परिस्थिति अनुकूल हो, ऐसा एरोगेंस ना हो उसमें। स्वामी विवेकानंद खूब आइसक्रीम खाते थे, खूब चॉकलेट खाते थे, जोर जोर से हंसते थे, ठहाके मार मार के, कंधे पे हाथ मार मार के हाई फाइव करते थे। लोग कहते थे आप बड़े अजीब सन्यासी हैं, आपको तो इतनी चॉकलेट की इच्छा होती है, आपको तो ये आइसक्रीम खानी होती है। स्वामी विवेकानंद उनको यही समझाते थे, परिस्थिति अनुकूल व्यवहार, इसका आत्मज्ञान से क्या लेना देना है। वो हंसते थे जोर जोर से। गंभीरता आध्यात्मिक होनी चाहिए, व्यवहारिक नहीं। ठीक। हम कितने सारे, अभी आई वाज इन अ कॉन्फ्रेंस, तो वहां कई सीएचआरओज थे, सो कॉर्पोरेट एचआर हेड्स थे, बहुत सारे हमारे मित्र भी थे। तो हम लोग बीच में एक प्रोग्राम हुआ तो सब लोग डांस कर रहे थे। हमें तो आता नहीं है डांस, उनमें से कई इतना अच्छा झूम के डांस कर रहे थे। उसके बाद जब डांस करने के बाद जब डिनर पे हम लोग बैठे तो हमारी बातचीत हुई उनसे, तो हम किसी बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहे थे। तो हमने नोटिस किया कि उनकी आंखों की चमक बदल गई, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। एक पल जो व्यक्ति बच्चों जैसा नाच रहा था, अगले पल वो व्यक्ति बड़े विद्वान की तरह आंखें चौड़ी करके बड़ी गहरी विषय पे बात कर रहा था। परिस्थिति अनुकूल। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य की आभा नारंगी होती है। आपने देखा होगा आसमान, सूर्योदय पे भी वैसे ही नारंगी होता है और सूर्यास्त पे भी। मन जो सन्यासी मन होता है, वो जीवन में भले उदय हो या अस्त हो, मस्त रहता है। ठीक। इसीलिए सन्यासी मन का रंग गेरुआ होता है, भगवा होता है। भगवा इस बात का भी प्रतीक है कि जीवन के ऊंच और नीच में मैं शांत हूं। शांत होने का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ करूंगा नहीं, शांत होने के मतलब यहां कोई हलचल नहीं है। जो कर्म कर्म होंगे वो तो मैं जरूर करूंगा, जो एक्शन लेने हैं वो लूंगा, पर मैं अंदर से शांत रहूंगा। तो चौथी क्वालिटी, हु रिमेन्स अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांसेस। क्या ऐसा करते हैं आप? अंक दीजिए। कभी आप ओवरडू नहीं करते, कभी आप रिएक्ट नहीं करते, अप्रोप्रिएट होते हैं। पांचवी क्वालिटी अगले सूत्र में आती है, अगले श्लोक में आती है। यह जागृति जागृत न विद्यते, जो सुसुप्ति में भी जागा हुआ है, जो सदा ही जागृत रहता है। सदा ही जागृत रहने का मतलब मुंह से कुछ निकल नहीं गया उससे, वो हमेशा अलर्ट रहता है अपने व्यवहार पे, अपने विचार पे। वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, हर पल वो जागृत रहता है। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति।
भूतानि च निशा पश्यतो मुने। जिसको सब लोग जब जिसको सब लोग निशा कहते हैं, रात होती है जब सबकी, तब ज्ञानी जागता है। और जब ज्ञानी सोच के लिए रात होती है तो जगत जागता है। वो बिल्कुल उल्टा अलग होता है, ज्ञानी लोगों से अलग होता है। 11.69 भगवत गीता। ज्ञानी जागृत रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप हर पल, हर समय, हर सेकंड कंप्लीटली कॉन्शियस रहते हैं, जागृत? कुछ मुंह से निकल नहीं जाता। बैलेंस्ड बिहेवियर, हर पल, हर समय, हर व्यक्ति के साथ। आगे बढ़ेंगे। छठी क्वालिटी, यस्य निर्वासन बोध स। जिसका ज्ञान वासना से मुक्त है। उसका जो ज्ञान है उसको वासना ग्रहित नहीं कर सकती, ग्रहण नहीं लगा सकती। हुज विजडम इज फ्री फ्रॉम वासना। कोई वासना नहीं बची। स्वामी जी आइसक्रीम खा जरूर रहे थे, उसको एंजॉय जरूर कर रहे थे, पर उसके बिना दुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है। उसकी याद आ रही है ऐसा नहीं है, सामने है, खा लिया, बात अलग है, पर नो लॉन्गिंग, नो बिलोंगिंग, जीरो वासना। अंक दीजिए खुद। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम आए। राग द्वेष भय आदि नाम अनुरूपम चरण अपि, यह अंतर व्योमवत अत्यक्ष स जीवन मुक्त उच्यते। राग द्वेष भय आदि से मुक्त व्यक्ति के समान व्यवहार करते हुए भी, जो अंदर से, आई रिपीट, मुक्त नहीं, युक्त, गलत शब्द हमने कहा। राग द्वेष भय आदि से युक्त व्यक्ति के समान व्यवहार करते हुए भी, जो अंदर के आकाश से एकदम शुद्ध है, जो अंदर से बिल्कुल शुद्ध है, इंटरनली एब्सोल्युटली पीसफुल है, वो बाहर से तो वैसा दिखेगा कि जैसा दूसरा व्यक्ति है। ठीक, जैसे दूसरे व्यक्ति जिनमें भय होता है, द्वेष होती है, राग होता है, राग द्वेष भय आदि से युक्त व्यक्ति के समान ही व्यवहार दिखेगा उसका आपको बाहर से। पर आप थोड़ा सा अंदर उसके झांक के देखें तो अंदर सब शांत है। हनुमान जी मार भी रहे हैं किसी को, हनुमान जी गले भी लगा रहे हैं किसी को, शिक्षा भी दे रहे हैं किसी को, वो रौद्र रूप में भी हैं, पांच मुखी भी हैं, पर अंदर से सब शांत है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, बारिश, गर्जन, बिजली, आंधी, हवा, सूर्य, चंद्र, तारे, प्रकाश, रंग, सबको समाहित करने पर भी आकाश सदा स्वच्छ और शुद्ध रहता है। सारी गर्जनाएं जीवन में चलती रहती हैं, बारिश, आंधी, तूफान, बिजली, सूर्य, तारे, प्रकाश, रंग जीवन बदलता है, पर जीवन मुक्त अंदर से शांत रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू, क्या यह आपके साथ है? हर पल अंदर से शांत, कुछ हो जाए। One who may behave ordinary but is absolutely pure and peaceful inside. Absolute peace inside. कोई लहर नहीं, हर पल शांत। क्वेश्चन नंबर 8, यस्य न अहंकृत भावः, who does not have ego at all. ईगो है ही नहीं उस व्यक्ति में। हनुमान जी से ज्यादा विनम्र भगवान आपने देखे हैं कभी? सुंदरकांड आप पढ़िए, क्या उनसे ज्यादा विनम्रता आप कल्पना कर सकते हैं? कहते हैं मैं तो बंदर हूं मुझ में तो अकल ही नहीं है, मैं तो मूढ़मती हूं, क्या क्या खुद को ही नहीं कह देते। कोई अहंकार नहीं, मैं तो रामदूत हूं, मेरा तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। यस्य न अहंकृत भाव, क्या आपका अहंकार जीरो है? 9, यस्य बुद्धि ही न लिप्यते कुर्वतः अकुर्वतः वा अपि। कर्म करते हुए या कर्म न करते हुए, जिसमें कर्तापन बिल्कुल नहीं होता। जो हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर, दाय शैल बी डन, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जो इसको जीता है, इसका मतलब जिसमें एंजाइटी जीरो होती है, जीरो एंजाइटी,
अगर आप इंस्ट्रूमेंट ही हैं तो इंस्ट्रूमेंट को काहे की एंग्जाइटी? वो जो गन होती है जिससे आप फायर करते हैं, तो क्या गन को एंग्जाइटी होती है? एंग्जाइटी तो फायर करने वाले को हो सकती है। तो फायर तो भगवान कर रहा है, मैं तो गन हूं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं। क्या जीरो एंग्जाइटी होती है? नेवर एवर एंग्जाइटी। और कभी यह महसूस नहीं होता मैंने कुछ किया, सब परमात्मा का किया। थ्योरेटिकली नहीं, जीने में। हु वेदर एंगेज्ड इन एक्शन और नॉट हैज नो सेंस ऑफ डूअरशिप। क्या ऐसा है आपके साथ? अंक दीजिए 10 में से। 10वां प्रश्न। यस्मात न उद्दिजते लोकः, जिससे संसार को भय नहीं लगता। बहुत कीमती बात है ये। क्या महान है महर्षि वशिष्ठ, वंदन उनके चरणों। हीरो माचो मैन वो नहीं होता जिसके आते ही आजकल इन मूवीज में नहीं दिखाते, बॉलीवुड में, उसके आते ही सब डर रहे हैं। अरे डर जिससे हो रहा है वो हीरो नहीं है। शास्त्र शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ श्री राम को कह रहे हैं, यस्मात न उज्जित उद्दिजते लोकः, जिससे संसार को भय न लगता। अगर भय किसी रिश्ते का आधार है तो आपके कमजोर होते ही रिश्ता पलट जाएगा, आपके रिटायरमेंट होते ही सबॉर्डिनेट पलट जाएंगे, आपके पीठ होते ही कंपनी पलट जाएगी। अगर भय आधार है तो आप बहुत टेम्पररी है, यूजलेस। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो आपने बनाई है कल खत्म हो जाएंगी, सारे रिश्ते आपके जाते ही खत्म हो जाएंगे अगर भय आधार है। ही whom वर्ल्ड डज नॉट फियर, आप अश्योर करते हैं हर जगह आपसे कोई भयभीत ना हो। हमें वो बात बहुत अच्छी लगी, अमर्त्य सेन कहीं गए थे तो वहां इकोनॉमिक के स्टूडेंट पेपर पढ़ रहे थे, तो अमृत सेन के जाते उनके पैर कांपने लगे, नोबेल लॉरिएट सामने बैठा है। तो अमृत सेन उठ के उसके कंधे पे हाथ रख के बोला बोला बेटा मैंने ऐसे ही शुरू किया है, डोंट वरी। मदर टेरेसा कहती थी, आई एम हियर टू लव यू नॉट टू जज यू। थिंक। आगे बढ़ेंगे। 11वीं क्वालिटी, लोकात न उद्दिजते च। ये अगली महत्वपूर्ण क्वालिटी, जो संसार से भय नहीं खाता, उसे किसी से भय नहीं, किसी से नहीं। ना इनकम टैक्स से, ना ईडी से, ना सीनियर से, ना सरकार से, ना लोकल किसी और व्यक्ति, किसी से भय नहीं है उसे। जगत में किसी चीज से भय नहीं, निर्भय। वन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड। खुद से पूछे, ना मृत्यु से भय है, किसी से भय नहीं, ना रिश्तों के खोने का भय है, उसे किसी चीज का भय। 12वां और अंतिम, यह हर्ष अमर्ष भय उन्मुक्त, जो हर्ष असहिष्णुता और भय से मुक्त है, जो अद्वैत को जीत असहिष्णुता से मुक्त है, जो सबको एक मानता हो। वन हु इज फ्री फ्रॉम इलेशन, इनटॉलरेंस एंड फियर, जो अद्वैत में विश्वास रखता हो, जो सबको अपना मानता हो। क्या ऐसे आप हैं? अंक दीजिए, जीते हैं आप इसको। ठीक। व्यवहार में लाना, थ्योरेटिकली मानना बहुत सरल है, पर व्यवहार करते समय आप वैसे ही प्रेम दूसरों के प्रति रखते हैं जैसा आप खुद के प्रति रखते हैं। अगर ये सब सिद्धियां पानी है तो हनुमान चालीसा पढ़िए, शिव जी की सौगंध ये सिद्धियां मिल जाए, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपके पास अपनी मार्कशीट है, हनुमान जी की मार्कशीट इज 10 on 10। ठीक, 120 में से 120। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, 40वीं चौपाई, अंतिम चौपाई। ईजे नाथ हृदय में, तुलसीदास, पहली बार अब नाम आया है रचेता का। अंतिम में, पहले मेरा काम फिर मेरा नाम, नाम विल फॉलो, काम करूं अपना ढंग से। अंतिम चौपाई में बड़ी विनम्रता से कहा, और उसमें भी कहा चेला हूं मैं। पहली बार रचेता का नाम आया, पिछली चौपाई में रचना का नाम आया। रचना, रचयिता, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले आप सीख लें, जान लें। तुलसीदास तो सदियों से हरि का चेला है। वाल्मीकि तब भी रामायण लिखी, फिर से पूर्व जन्म, पूर्ण फिर से नया जन्म लिया, तुलसीदास रामचरितमानस लिख दी। तब संस्कृत में लिखी थी क्लासेस के लिए, फिर अवधि में लिख दी मासेस के लिए, बहुजन के लिए। जैसे बुद्ध ने ज्ञान को संस्कृत की जगह पाली में पढ़ाया। क्यों ऐसा किया?
कितने लोग, बहुत सारे लोग उनसे नाराज थे। बहुत बुरा लग रहा था लोगों को, आप इतना महान ग्रंथ को लोकल भाषा में कैसे लिख सकते हैं, आप तो तौहीन कर रहे हैं संस्कृत भाषा की। सब लोग उनके विरुद्ध हो गए, तुलसीदास जी। बहुत सारे लोग बड़े नाराज थे, उनको लग रहा था धर्म की हानि कर रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं धर्म। ये वही कह सकता है जो धर्म को जानता ही नहीं। जब जानेंगे तो हर चीज में एग्रेसिव नहीं होंगे, शांत हो जाएंगे। तुलसीदास से पूछा, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं, सब आपके नाराज हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं? तुलसीदास जी ने जो बात कही वो बड़ी सुंदर बात थी, जो आज के जीवन में बड़ी लागू होती है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इसीलिए रामचरितमानस लिख रहा हूं, इसीलिए हनुमान चालीसा लिख रहा हूं, ताकि वो महान आदर्श आम लोग आम भाषा में पढ़ सके, राम कथा घर घर पहुंच सके। ऐसा देश, जिस देश में आप जान के दंग रह जाएंगे। भारत का अभी जो सुसाइड रेट है, वो भारत के इतिहास का हाईएस्ट सुसाइड रेट है। 2022 में भारत का जो सुसाइड रेट है, वो भारत के ज्ञात इतिहास का हाईएस्ट सुसाइड रेट है। कल्पना कर सकते हैं? ज्ञात इतिहास से मतलब 1967 में पहली बार हमने आंकड़ा निकाला कितने लोग हर साल भारत में जान दे देते हैं अपनी खुद की। 1967 से लेकर 2022 तक हाईएस्ट फिगर है 2022। भारत में लगातार सुसाइड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? फैमिली प्रॉब्लम। 32.4% लोग परिवार के कारण सुसाइड कर रहे हैं भारत में। हर तीसरा सुसाइड भारत में परिवार के कारण। 5.5 शादी के कारण, शादी में तनाव के कारण। 4.5 लव इश्यूज, प्रेम संबंधों पे। मतलब 42.4 सुसाइड भारत में। एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है परिवार के कारण, प्यार के कारण, शादी के कारण लोग मर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बाकी लोग किस कारण मरते हैं? बाकी सबसे बड़ा आंकड़ा है, उधारी हो गई मेरे ऊपर, मैं कुछ चुका नहीं पा रहा। 4.2%। एग्जाम में फेल हो गया 2%। नौकरी नहीं लगी 2%। करियर अच्छा नहीं चल रहा 1.2%। ये भी मिला ले तो केवल 10% है। मतलब इन्हीं कारणों से भारत में लोग सुसाइड करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। हम दंग रह गए जब हमने एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी। 2011 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन था भारत में, और 2021, पिछले 10 साल में 87% बढ़ गया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लिटरेट हो रहे हैं, हम एजुकेटेड हो रहे हैं क्या? 10 साल में महिलाओं के विरुद्ध क्राइम 87% बढ़ा है भारत की जमीन पे। 13% क्राइम बढ़ चुका है, 13% रेप बढ़े हैं भारत में। 2020-21 में एक साल में 13% रेप बढ़ गए। किडनैपिंग 20% बढ़ी है एक साल, 20 से 21 में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देश में क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तुलसीदास जी कह रहे हैं इसीलिए मैं चाहता हूं राम कथा घर घर पहुंचे, पति पत्नी के संबंध, प्रेम के संबंध घर घर पहुंचे, राम सीता के संबंध घर घर पहुंचे, लक्ष्मण उर्मिला के संबंध घर घर पहुंचे, भरत मांडवी के संबंध घर घर पहुंचे। क्या संयम में उन्होंने जीवन जिया। ना उर्मिला ने कभी शिकायत की, ना सीता ने कभी शिकायत की, ना मांडवी ने कभी शिकायत की। न राम ने कभी उल्लंघन किया, न लक्ष्मण ने उल्लंघन किया, न भरत ने उल्लंघन किया। सबने शील रखा। और उसी देश में आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन 87% बढ़ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं? हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बता रहे हैं, देश का सरकारी आंकड़ा है। 2011 से 2021 में 87% क्राइम बढ़ा है वुमेन के अगेंस्ट। रेप बढ़ गए पिछले एक साल में 13%। किडनैपिंग एक साल में 20% बढ़ गई है। 20% बहुत बड़ी बात होती है। इस समय जरूरी है, तुलसीदास जी कहते हैं, भाई भाई के संबंध लोग जाने। सुसाइड कर रहे हैं लोग पारिवारिक विषयों पर। राम लक्ष्मण के संबंध को जाने, राम भरत को जाने।
वो संबंध जाने, मित्रता के रिश्ते को जाने, राम निषाद के रिश्ते को जाने, राम सुग्रीव के रिश्ते को जाने, राम विभीषण के रिश्ते को जाने, राम हनुमान जी के रिश्ते को जाने। लोग जाने जीवन कैसे जिया जाता है। इस देश को, जिसको करप्शन इंडेक्स में हम दुनिया के सबसे करप्ट देशों में गिने जाते हैं, और ये सोच के हमें शर्म आती है, हमें वास्तव में शर्म आती है टू से वी आर अ करप्ट नेशन। हमारा सम्मान नहीं है दुनिया में। पीपल से आई नो हाउ थिंग्स वर्क इन इंडिया। हम क्या कहें, रिपोर्ट आ रही है, आप रिपोर्ट बोल दीजिए झूठी है रिपोर्ट, उससे क्या होगा, आंखें बंद करने से थोड़ी होता है। आप तो जी रहे हैं उस करप्शन को दिन रात। तुलसीदास जी कह रहे इसीलिए मैं चाहता हूं कि राजा के कर्तव्य पढ़े जाए। भरत जब राजा बने तो उन्होंने कैसे जिया, राम जब राजा बने तो उन्होंने कैसे जिया, कैसे राजा को जीना चाहिए, मंत्री कैसे हो, अधिकारी कैसे हो, फिर से पढ़े चालीसा, रामचरितमानस। पारिवारिक समस्या, 32%, 32.4% लोग सुसाइड कर रहे हैं। लोग पढ़े दशरथ और राम के संबंध को, बाली और अंगद के संबंध को पढ़े, कैसे बाली को जिसने मारा, बाली ने अपने ही पुत्र को भगवान राम के हवाले किया, और अंगद प्रेम से गए, कोई बदले की भावना से नहीं। कैसे पिता के वचन के लिए पुत्र कुर्बान देने के लिए मुस्कुरा के तैयार होता है। पिता पुत्र के संबंधों को लोग सीखें, माता और पुत्र के संबंधों को लोग सीखें। राम और कैकई, राम ने हमेशा कैकई को प्रेम किया, हर हाल में किया। हनुमान जी एंड अंजना, अंजनी पुत्र, अपनी माता के वचन के लिए अपने भगवान के सामने खड़े हो गए हनुमान जी। इससे कोई बड़ी बात, माता पुत्र संबंध। सीता जी ने हनुमान जी को पुत्र कह के अपने हाथ से खाना खिलाया, वो संबंध। पिता पुत्री संबंध लोग जाने। जनक नाराज नहीं हुए, सीता क्यों वनवास चली गई। जनक नाराज नहीं हुए, उर्मिला की हालत ऐसी क्यों हो गई। जनक नाराज नहीं हुए, मांडवी ऐसा क्यों जीवन जी रही है। जनक ने कहा मेरी पुत्री अपने धर्म का पालन करती है। पिता पुत्री संबंध। ना ही इन बच्चियों ने अपने पिता से शिकायत की। वचन का महत्व, हनुमान जी अपने वचन को निभाए, राम अपने वचन को निभाए, लक्ष्मण अपने वचन को निभाए, दशरथ ने प्राण दिए अपने वचन के लिए, भरत ने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हुए अपने वचन के लिए। देश अपने वचनों पर गौरव करे, साधु का सम्मान सीखे। हनुमान जी, काल नेमी ने केवल राम नाम कहा, हनुमान जी उसके पास तक पहुंच गए प्रेम से। विश्वामित्र ने बुलाया, राम सबको छोड़ के चले गए। वशिष्ठ ने बुलाया, राम चल दिए। ऋषियों का सम्मान पुनः हो। ये सब, जो देश अपने नायकों को भूल जाता है, उस देश का पतन निश्चित है। इसलिए रामचरितमानस, हनुमान चालीसा फिर से घर घर पहुंचे, ये आदर्श हम सबके जीवन में पुनः पहुंचे। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सृजन किया। ओके, और उन्होंने कहा कि जो इसको पढ़ेगा उसका जीवन, उसका जीवन निहाल हो जाएगा, उसका जीवन निहाल हो जाएगा। और वो आगे क्या कहते हैं, कीजिए नाथ हृदय में डेरा, मेरे हृदय में डेरा करिए प्रभु, मेरे हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमारा हृदय इस कदर पवित्र हो जाएगा, इस कदर पवित्र हो जाएगा कि भगवान स्वयं मेरे हृदय में निवास करेंगे। अपने हृदय को पवित्र कर लो। मीरा के कृष्ण और शबरी के राम उसी जगह निवास करते हैं जो पवित्र है। भगवान कृष्ण ने भी दुर्योधन की जगह खाना नहीं खाया, उन्होंने विदुर के घर खाना खाया। भगवान प्रभाव नहीं, भाव के प्यासे हैं। इसीलिए हमारे दिल को मीरा का दिल बनाए, शबरी का दिल बनाए, वशिष्ठ का हृदय बनाए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मंदिर जाके केवल नाम रटने से काम नहीं चलेगा, उसको यहां भी महसूस करना पड़ेगा। कोई भी प्रार्थना जो भाव विहीन हो, उसका कोई उपयोग नहीं है। जब मन पवित्र होता है, अपना हृदय इस कदर पवित्र होता है, तो स्वयं परमात्मा उसमें स्थापित होता है। चलिए अपने हृदय को पवित्र बनाएं।
अपने हृदय को मीरा शबरी विदुर का हृदय बनाएं, अपने हृदय को श्री हनुमान का हृदय बनाएं। स्वयं श्री राम इसमें स्थापित होंगे। नमस्ते। आज के लिए इतना ही। एक क्विक क्विक रिकैप लेंगे, हमने क्या पढ़ा आज। एक क्विक रिकैप लेते हैं, व्हाट डिड वी लर्न टुडे। सो वी कंप्लीटेड द लास्ट चौपाई ऑफ हनुमान चालीसा टुडे, और इसके बाद का जो अगला सेशन होगा वो हनुमान चालीसा की पूर्णाहुति होगी। वो अंतिम दोहा वहां हम पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा, जो 7 बार पाठ कर कोई 100 बार पाठ करने का मतलब है इसको पढ़ना नहीं है, इसको जीना है, महसूस करना है। छूट ही बंदी, बंदी छूट जाएगी। बंदी होती किस कारण है? मैं शरीर हूं, जगत सत्य है, विषयों से सुख मिलता है और केवल खाना पीना ऐश करना जीवन है, यही बंधी मानसिकता है। तो ये मानसिकता बदलनी क्या चाहिए? अहम बद्ध, मैं बद्ध हूं, मैं बंधा हुआ हूं, विमुक्त श्याम, और मुझे किसी भी हालत में मुक्त होना है। महासुख तभी मिलता है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक सुख के ऊपर महासुख तब मिलेगा। और मिलेगा कब? जब ये 40 दोहे मुझे जीवन मुक्ति की ओर ले जाएंगे। जीवन मुक्त कौन होता है? जिसमें ज्ञान निष्ठा होती है, जिसमें ज्ञान विचार होता है, जो संभाव होता है, जो परिस्थिति अनुकूल होता है, जो जागृत होता है, जो वासना मुक्त होता है, जो राग द्वेष मुक्त होता है, जो अहंकार मुक्त होता है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, जिसमें अकर्म होता है, जो निर्भय होता है, अनाक्रामक होता है, और जो सभी को समावेशी होता है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि, नौ अष्ट सिद्धि उनके पास है। उनके पास वो अष्ट सिद्धि है, और वो अष्ट सिद्धि देंगे भी। होए सिद्धि साकी गौरी सा, वो जरूर देंगे। सुपात्र को इसके साक्षी स्वयं शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, अपने सदकर्मों से अपने आप को चैतन्य का चेला बनाए रखिए। अनुमति आत्मा का स्मरण कीजिए, आत्मा का अनुसरण कीजिए, तब परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में कैंप करेंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे भाव कर्म और पवित्रता को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।